हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ विप्रो लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को 16 जनवरी को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी मिला जुला यानी कि मिक्स देखने को मिला हुआ है। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 5% की जंप देखने को मिली हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 7% की गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा-सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके बारे में कि कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 23,555 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22,697 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 22,318 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नज़र आई है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज़ कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड 5% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की रिवेन्यू को बढ़ने का मतलब है कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा बिजनेस आया हुआ था, कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट आए हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर जो विप्रो है उसका जो यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की आप देख सकते हैं 1005 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो हल्की सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। टोटल इनकम में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की जो टोटल इनकम यानी कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम बनी हुई है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है और 5% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे के बारे में कि कंपनी के इस क्वार्टर में कितने करोड़ के खर्चे देखने को मिले हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के यहाँ पर 20,430 करोड़ के हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 19,370 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 18,870 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस को ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 7% की तेजी देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें मात्र 5% की जंप देखने को मिली हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें 7% की जंप देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं 4,133 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 4,282 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4,453 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो यहाँ पर अराउंड 7% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एंड में कंपनी को यहाँ पर 3,145 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,262 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,366 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 7% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला-जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की एक तरफ जो रेवेन्यू है उसमें 5% की जंप हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें अराउंड जो है 7% की यहाँ पे जंप देखने को मिली हुई है, जो कि टोटली एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी की अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है वो करीब 18% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो उसमें करीब 7% की यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 7% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है ₹2.98 है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो ₹3.10 था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ₹3.21 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ईपीएस है वो भी इस क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है वो थोड़ा मिला-जुला देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रेवेन्यू है 5% जंप हुआ है। एक्सपेंसेस यहाँ पर 7% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी जो है 7% की तेजी ये 7% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा-सा मिला-जुला देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।